हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृति पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ष 2023 में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा की सही विधि क्या रहेगी और पारण का सही समय क्या रहेगा और हम अपने व्रत का पारण किस चीज़ से कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि एकादशी व्रत के क्या नियम होते हैं, इसका क्या महत्व होता है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम आपको एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी के बारे में आज के इस वीडियो में बताएंगे। मार्गशीर्ष यानी कि अगहन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को हम उत्पन्ना एकादशी कहते हैं और इस दिन से ही एकादशी व्रत की शुरुआत मानी जाती है। भगवान विष्णु के स्वरूप से एक दिव्य देवी प्रकट हुई थी जिनका नाम एकादशी हुआ और यही उत्पन्ना एकादशी से एकादशी व्रत की शुरुआत भी मानी जाती है। तो जो भी भक्तजन, जो भी स्त्री पुरुष एकादशी व्रत का प्रारंभ करना चाहते हैं वो उत्पन्ना एकादशी से अपने व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। और कहते हैं कि जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और उत्पन्ना एकादशी का पूजन करते हैं। ये एकादशी सभी पापों को नाश करने वाली एकादशी है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। हर व्रत का अलग अलग महत्व माना गया है। इसी प्रकार से मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का भी अपना अलग महत्व माना गया है। जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उसे 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इस बार उत्पन्ना एकादशी को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको आपके सारे कन्फ्यूजन दूर करेंगे कि हमें किस दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत करना है और कब हमें अपने व्रत का पारणा करना है। तो एकादशी की तिथि के अनुसार इस बार 8 दिसंबर दिन शुक्रवार को दशमी तिथि युक्त एकादशी रहेगी और 9 दिसंबर शनिवार को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी बात करें कि किस तिथि को एकादशी का व्रत रखना ज़्यादा सही होगा, तो 9 दिसंबर दिन शनिवार को व्रत रखना ज़्यादा उत्तम रहेगा। क्योंकि कई बार लोग एकादशी का व्रत तो रख लेते हैं लेकिन उन्हें पारणा मुहूर्त के बारे में सही जानकारी नहीं होती है, क्योंकि एकादशी नियमों के अनुसार व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि पारणा के समय हरिवासर का समय ना हो और जो पारणा करने का सबसे उत्तम मुहूर्त माना जाता है वो सुबह सूर्योदय के बाद 1 से 2 घंटे का समय होता है। लेकिन कई बार सुबह के समय हरिवासर का समय लगा होता है तो उस समय व्रत हमें अपना नहीं खोलना चाहिए। ऐसे में हरिवासर का समय समाप्त होने के बाद ही हमें अपने व्रत का पारणा करना चाहिए। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो वो समय कई बार दोपहर का भी हो जाता है। इस कारण से आपको जो एकादशी का व्रत है उसको करने में ज़्यादा कष्ट होता है, क्योंकि व्रत हमारा लंबा हो जाता है। इसीलिए आप तिथि का ध्यान जरूर रखें और व्रत का पारण भी अपना शुभ मुहूर्त में ही करें। तो इस बार एकादशी व्रत का प्रारंभ की जो तिथि है वो है 8 दिसंबर शुक्रवार की सुबह 5:07 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 9 दिसंबर दिन शनिवार सुबह 6:31 पर। एकादशी की जो तिथि है वो समाप्त हो जाएगी और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 दिसंबर दिन शनिवार सुबह 6:32 से और समाप्त होगी 10 दिसंबर रविवार सुबह 7:13 पर। द्वादशी की तिथि समाप्त हो जाएगी। बात करें व्रत के पारण की तिथि और मुहूर्त की, तो जो भक्त 8 दिसंबर को व्रत रखेंगे वो अपने व्रत का पारण कर सकते हैं 9 दिसंबर दोपहर 1:05 से दोपहर 2:02 तक, क्योंकि सुबह के समय व्रत के पारण का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है, क्योंकि 9 दिसंबर की सुबह हरिवासर लगा हुआ है और व्रत के नियमों के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। तो आप अपने व्रत का पारण 1 बजे से 2:30 बजे के बीच में कर सकते हैं। और जो लोग 9 दिसंबर को व्रत रखेंगे वो 10 दिसंबर की सुबह 7:02 से 7:13 के बीच में आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं।
तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने व्रत का पालन इसी समय के बीच में करना है, तभी आपको अपने एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त होगा। और दोस्तों, आप एकादशी व्रत का पालन जिस दिन करते हैं उस दिन आपको नियमों का भी पालन करना होगा। एक दिन पहले आपको तुलसी पत्र तोड़ के रख लेने होंगे, क्योंकि एकादशी की जो तिथि है वो 2 दिन तक रहने वाली है। तो आप जो है तुलसी दल दशमी तिथि के दिन ही तोड़ कर रख लें। कहते हैं कि एकादशी के दिन हमें तुलसी को बिल्कुल भी टच नहीं, मतलब तुलसी हमें नहीं तोड़नी चाहिए। तो इस बात का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। भगवान विष्णु को समर्पित उत्पन्ना एकादशी का व्रत सुबह से प्रारंभ होकर अगले दिन द्वादशी तिथि के पारण तक रहता है। इस व्रत में आपको चावल का पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। जो लोग पहली बार व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं उन्हें पहले व्रत में ही कितनी संख्या में आपको ये व्रत रखना है, वह लोग जो लोग साल की सभी एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, या फिर कृष्ण पक्ष की या शुक्ल पक्ष की या फिर जो महत्वपूर्ण एकादशियाँ होती हैं उनका व्रत रखना चाहते हैं, तो वो इस दिन संकल्प ले सकते हैं। क्योंकि हम जब भी कोई व्रत करते हैं तो हमें व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए, तभी हमारा व्रत फलित होता है। तो दोस्तों, ये था एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी कि एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, सही विधि क्या रहेगी और हमें पालना कब करना है, इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, यदि आप एकादशी व्रत की पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।